अलवर की बेटी ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। अलवर शहर के बुद्ध विहार विस्तार की रहने वाली कुनिका सिंह ने संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा में 342वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उनकी सफलता से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है। जैसे ही कुनिका सिंह की सफलता की खबर सामने आई, उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। मोहल्ले के लोगों और रिश्तेदारों ने मिठाई खिलाकर, साफा और माला पहनाकर उनका सम्मान किया। इस दौरान ढोलनगाड़ों के साथ उनका भव्य स्वागत भी किया गया। कुनिका सिंह ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया। उन्होंने कहा कि अगर लक्ष्य के प्रति लगन और मेहनत हो तो सफलता जरूर मिलती है। वहीं उनके पिता महेंद्र सिंह चौहान, जो पेशे से फिजिक्स के वरिष्ठ व्याख्याता हैं, ने बेटी की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि आज बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़कर परिवार और समाज का नाम रोशन कर रही हैं। कुनिका की इस सफलता से पूरे अलवर जिले में उत्साह और गर्व का माहौल है। अलवर से प्रदीप गोयल। अभी ये यूपीएससी का माहौल तो है। अभी रिजल्ट आया था दिन में, तो तब से सबका फोन ही आ रहा है और बात हो रही है। आगे का लक्ष्य तो है, अभी रैंक आई है तो अब देखते हैं कि कौन सी सर्विस मिलेगी और देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे हम। मैंने घर से ही पढ़ाई करी है ज्यादातर, तो 2024 से लेके 25 से तो घर पे ही रहती थी। मेरी जॉइंट फैमिली है तो थोड़ा बहुत जैसे पढ़ाई करी, उसके बाद फिर सबके साथ थोड़ा बैठना भाई बहनों के साथ, तो इससे ध्यान थोड़ा दिमाग थोड़ा सही रहा और प्रेशर नहीं आया स्टडी का। और काफी सपोर्टिव है फैमिली, मम्मी पापा दादी चाचा चाची, बहुत भाई बहन भी सब एकदम सपोर्ट करते थे और अच्छा ही रहा जो रहा भी रिजल्ट। हाँ, पहले तो साइंस बैकग्राउंड था। मैंने कॉलेज भी बीएससी हंसराज से किया है जूलॉजी में। उसके बाद मैं बस डीयू में थी, तो वहां पर कल्चर होता है थोड़ा यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, तो फिर मैंने भी सोचा था कि मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन करके देखती हूँ। तो मैंने फिर एक सर से गाइडेंस दी थी, उनका नाम सिद्धार्थ सर है। और उसके बाद बस एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ था, फिर दूसरे अटेम्प्ट में मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच के। सोशल मीडिया पे ये है कि इंसान इंसान पे डिफर करता है। अगर कोई इंसान बहुत अफेक्ट हो जाता है दूसरों से और दूसरों की अचीवमेंट से, तो उसको सोशल मीडिया थोड़ा कम यूज करना चाहिए। बट अगर किसी को लगे कि उनको थोड़ा सा टाइम कहीं और स्पेंड करना है, पढ़ाई से दिमाग हटाना है, तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया यूज चलता है। मैंने भी थोड़ी बहुत यूज करी है, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल सोशल मीडिया यूज नहीं किया 2 साल। देखो, 10-12 घंटे रोज की पढ़ाई तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कि जैसे कि प्रीलिम्स के पास आ रहा है, तो जैसे अभी मई में प्रीलिम्स है, तो आप उससे 1-2 महीने पहले आपकी हो जाती है 10-12 घंटे। लेकिन यहाँ कंसिस्टेंसी मैटर करती है कि आप 5-6 घंटे रोज पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 10-12 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ना जरूरी है थोड़ा बहुत। मैं ये बोलूंगी कि हर दिन का एक टास्क रखो, थोड़ा थोड़ा टास्क डिवाइड करके पढ़ाई करनी चाहिए। कि छोटा छोटा टास्क है, छोटा छोटा कि आज ये सब्जेक्ट। एक बीइंग ए फादर, आपके लिए बेटी की सफलता उसके लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। और मुझे तो आज इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता। मेरी बेटी यहाँ तक पहुंची, यही मेरे लिए बहुत कुछ है। बच्चे का सबसे पहली बात तो बच्चों को फ्रीनेस पे छोड़ना चाहिए। बच्चे का जो खुद का सिलेक्शन है कि मुझे कहाँ जाना है, उस पर अपन को ध्यान देना चाहिए और फिर उसी चीज में, उसी फील्ड में उस पर हेल्प करनी चाहिए। तो बच्चे का इंटरेस्ट सर्वोपरि होना चाहिए। अपनी इच्छाएं बच्चे पे नहीं थोपनी चाहिए। जैसे इस बच्ची का सिलेक्शन पहले मेडिकल में हुआ, मेडिकल में चली गई, फिर उसके बाद इसका खुद का इंटरेस्ट था मैं यहाँ जाऊँ सिविल में, तो ये सिविल में मैंने इसको मना नहीं किया और बच्ची इसी लाइन में आगे बढ़ रही है। तो चेंज हो रहा है। पहले की बात तुलना अगर करें अब से, तो पहले हो सकता था ऐसा, लेकिन आजकल सारे पेरेंट्स बच्चियों को भी उतनी तवज्जो देते हैं जितने बच्चों को दे रहे हैं। उनके लिए बच्ची बच्चा सब समान है। मेरी नजर में तो बराबर ही होना चाहिए। जो बच्चा आगे बढ़ रहा है, चाहे वो बच्ची हो या बच्चे हो, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। और बेटियां अगर आगे बढ़ती है तो बाप के लिए इससे बड़ी खुशी के दिन नहीं होते, किसी का मौका नहीं होता।